हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से एक बार क्वेश्चन कवर बनाना सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने देखिए ये 4 कलर के फ्लावर्स बना के रेडी कर दिए हैं। ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में और कमेंट बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए कि फ्लावर्स कैसे बनाने हैं। और इसी तरह से मैंने देखिए 4 बनाए हैं, यानी कि टोटल 16 बनाए हैं 4 कलर के। आप चाहे तो एक कलर में ही बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ने हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए पहले मैं रेड कलर से शुरू करूँगी और वाइट कलर ले लेते हैं ज्वाइन करने के लिए भी। देखिए इस तरह से नॉट लगा देंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अभी देखिए रेड कलर लेंगे पहले और फिर देखिए ये मैं इस तरह से बनाऊंगी। ये एक बार ये, और फिर ले रही हूँ मैं ये वाला कलर इस तरह से, और फिर इसके बाद येलो कलर। तो मैं इस पैटर्न में बनाऊंगी। आप चाहे तो किसी तरह से भी बना सकते हैं और एक कलर का ही पूरा बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए देखिए इस तरह से पकड़ेंगे दोनों को, ये देखिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अब इन्हें ज्वाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोचेट्स बनाने होते हैं। तो शुरू करते हैं। ये इस तरह से लिया हुक को इस गैप में, और ये सिंगल क्रोचेट, ठीक है। हर चेन में एक सिंगल क्रोचेट आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है हमें। ये देखिए दोनों को साथ में पकड़ना है और दोनों की चेन्स, एक इस तरफ की और एक ये देखिए इस तरफ की, दोनों चेन आनी चाहिए बराबर से। ये देखिए सिंगल क्रोचेट। अब ये जो गैप है इसमें भी सिंगल क्रोचेट एक, फिर से आगे भी इसी तरह से हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोचेट आएगा। ये देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि दो एक साथ ले रहे हैं हम, तो एकदम ध्यान से कीजिएगा। ये देखिए अब ये जो गैप है इसमें भी एक, अब वापस से आगे एक, और ये देखिए इस तरह से। ये आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, और ऐसे अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्लिप स्टिच लेते हुए भी बना पाएंगे, एकदम इजी होगा। ये देखिए इससे इस तरह से ये उठाव होगा यहाँ पे, ये ऊपर ऐसे। तो इस तरह से हमें ये जॉइन करना है। आपको स्लिप स्टिच लेके बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे, सिंगल क्रोचेट, और ये फिर से सिंगल क्रोचेट। ये देखिए और ये इसका देखिए यहाँ तक हो गया। अब ये कॉर्नर है, यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोचेट ले लेते हैं, और ये देखिए बस इसी तरह से हमें सारे के सारे जॉइन कर। तो देखिए इतना ये हो जाने के बाद यहाँ से हम धागे को कट करेंगे और फिर आगे यहाँ से जॉइन करेंगे फिर से। तो यहाँ पे कट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कट करके स्लिप स्टिच ले लिया है, ठीक है। अब हम वापस से ये वाला कलर जॉइन करेंगे आगे। तो इसके लिए देखिए इस तरह से पकड़ेंगे, जैसे ये किया है ब्लू कलर का उसी तरह से ये भी हमें कर देना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए। देखिए अब फिर से कॉर्नर से ये इस तरह से। अब हर एक चेन में जैसे कि हमने पहले भी किया, सिंगल क्रोचेट लेना है एक, और ये
2, अभी गैप है इसमें 1, आगे फिर से देखिए 1, और ये आगे वाली चेन्स में 2, गैप में 1, 1 और ये 2। तो इसी तरह से हमें यहाँ तक पूरा जॉइन कर देना है, और येलो कलर को भी हम जॉइन कर देंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी इस साइड वाले सारे हम कैसे जॉइन करेंगे। ये देखिए मैंने चारों फ्लावर्स जॉइन कर दिए हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हमें आगे भी इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करना है। तो अभी देखिए, अब इसी तरह से सारे के सारे हम फ्लावर्स जॉइन करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए इस तरह से ब्लू कलर को लगाएंगे यहाँ, और फिर देखिए ये पीच कलर, और फिर हम यहाँ पे लेंगे येलो, और लास्ट में हम रेड कलर लगाएंगे। तो इस तरह से ये हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार भी हमें कैसे करना है, अब ये एक तो हमारा बन गया है, तो अब दूसरे को क्या करेंगे, देखिए यहाँ से पकड़ेंगे ऐसे, ओके। अब शुरू करते हैं, फिर से नॉट लगा देंगे इस तरह से, और जैसे हमने पहले ज्वाइन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। बस इसमें ऐसा होगा कि हमें कंटिन्यू एक ही साइड में ऐसे चलते जाना है। यहाँ पे हमें ऊन कट करने की ज़रूरत नहीं होगी जहाँ पूरा हो जाए तब तक, ठीक है। एक लाइन हो जाएगी तब तक। अब फिर से देखिए सिंगल क्रोचेट और ये सिंगल क्रोचेट, ऐसे देखिए सिंपल चीज़ों से आप अपने घर को बहुत सुंदर बना सकते हैं। ऐसे ही कलरफुल कुशन कवर्स बनाएंगे, लगाएंगे तो बहुत प्यारे दिखेंगे। ऐसे ऊन हमारी बची जाती है थोड़ी बहुत, तो ऐसे स्क्वायर्स बनाइए, और कुशन कवर हो, थालपोस्ट चाहे तो आप थालपोस्ट भी बना पाएंगे ऐसे स्क्वायर वाला, या फिर वो टेबल रनर भी आप बना सकते हैं। सिर्फ साइड में आपको एक अलग सी डिज़ाइन बनानी होगी, और बीच में आप इस तरह से फ्लावर्स से बना दीजिए, तो बहुत सुंदर दिखेगा। एक कलर में बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसे कलरफुल बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो देखिए बस इसी तरह से आपको ये देखिए सारे के सारे ज्वाइन करने हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सीधा ज्वाइन करना शुरू रखेंगे। ये देखिए इस तरह से लगाया फ्लावर को, और आगे इसी तरह से चलते जाएंगे, और ये जो धागा है इससे भी इसी तरह से साइड में रखेंगे ताकि ये साथ में कवर हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसको भी इसी तरह से, अब यहाँ पे बीच में गैप लग रही है तो यहाँ पे एक और सिंगल क्रोचेट ले लेते हैं ताकि गैप ना दिखे। अब इसका कॉर्नर और ये वाला इसका कॉर्नर, ठीक है। सिंगल क्रोचेट यहाँ पे अभी हम 2 लेंगे ताकि बीच में गैप ना दिखे ज़्यादा, ठीक है। अब फिर से सेम टू सेम इसी तरह से रिपीट करते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोचेट लेने हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखिए इसी तरह से सिंगल क्रोचेट लेते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हमको ये वाला भी करना है, ठीक है। फिर हम ये करेंगे, ठीक है। पहले हम एक लाइन कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे फ्लावर्स ज्वाइन कर दिए हैं बिल्कुल ऐसे, जैसे देखिए ये बीच में गैप बाकी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये इस साइड के फ्लावर्स ही ज्वाइन किए हैं ताकि एक लाइन कंप्लीट हो सके, ठीक है। जैसे हमने ये वाले किए थे बिल्कुल वैसे ही मैंने ये किए हैं। देखिए डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन किया है, कोई अभी ये बाकी है लेना, तो अब हम ये वाला बनाएंगे ये साइड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए फिर से वाइट कलर ही लेंगे हम, नॉट लगा देंगे, अभी देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से है तो ये इस तरह से ही पकड़ेंगे, ये ऐसे रखेंगे, ठीक है। और ऐसे देखिए क्योंकि हमने एक लाइन कंप्लीट कर दी है तो इसके आगे ही बनाएंगे डायरेक्ट, तो इसके लिए इस तरह से पकड़ेंगे, और फिर इसे जैसे हमने ये वाला बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे।
तो देखिए इस तरह से हुक को डालेंगे और ये सिंगल क्रोचेट, और फिर बाद में हम इसे, ये जो धागा है इसे हम बाद में कवर कर देंगे। ओके, अभी देखिए सिंगल क्रोचेट, सिंगल क्रोचेट जैसे हमने पहले बनाए थे बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कोई अलग नहीं है। ये देखिए, और ये यहाँ से भी 2 सिंगल क्रोचेट, और फिर से यहाँ। तो देखिए ये यहाँ तक मैंने यहाँ पे देखिए कंप्लीट किया है। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 लेने हैं सिंगल क्रोचेट, जैसे हमने पहले लिए थे बिल्कुल वैसे ही लास्ट वाले में। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ इस वाले में जाना है। तो इसके लिए देखिए हुक को हम पहले इस तरह से करेंगे, ये जो लाइन है ये देखिए इस तरह से डालेंगे हुक को, और ये धागा हम इस तरफ ले लेंगे ऐसे। अभी फिर से सिंगल क्रोचेट 1 और ये 2, शुरुआत में 2 सिंगल क्रोचेट लेने हैं। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, एकदम सही से लग रहा है। और फिर इसी तरह से हम कंटिन्यू करते जाएंगे सिंगल क्रोचेट्स, 1 और ये 2, फिर से सिंगल क्रोचेट। तो बस इसी तरह से ये सारे के सारे हमें बना देने हैं, जितनी भी ये गैप्स है सब हमें कवर करनी है। ठीक है, और ये जो धागा है इससे हम निकाल देंगे यहाँ से, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए इस तरह से पीछे से निकाल के इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे गांठ लगा के, फिर यहाँ पीछे से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये एकदम सही से दिखने लगेगा। तो ये देखिए इसी तरह से ये पूरा हम कवर कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए मैंने सारे फ्लावर्स को जॉइन कर दिया है और ये लाइन भी बना दी है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, अब एक बार हमें ये साइड से सिंगल क्रोचेट बना के इसे एकदम से फाइनली एकदम कवर करना है, ताकि ये अच्छे से दिखने लगे। तो हम वो बना देते हैं। पहले वाइट कलर ही ले रही हूँ मैं। ठीक है, अब हम सिंगल क्रोचेट बना के एक बार पूरा स्क्वायर को कवर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसकी बैक साइड बनाएंगे हम। देखिए सिंगल क्रोचेट, और इस तरह से हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोचेट लेते हुए हमें आगे जाना है। ठीक है, सिंगल क्रोचेट, गैप में एक ही लेना है, और फिर से देखिए सिंगल क्रोचेट, ये आगे वाले में भी सिंगल क्रोचेट। ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए एकदम सही से लाइन आ जाएगी फिर, तो इसीलिए हमें ये पूरा का पूरा कवर करना है। अब ये गैप है बीच में, तो यहाँ पे एक ही बनाएंगे हम, चाहे तो 2 बना सकते हैं पर एक ठीक रहेगा। सिंगल क्रोचेट, सिंगल क्रोचेट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगा। और देखिए यहाँ पे भी एक, बस इतना ध्यान रखना है कि कॉर्नर पे हमें एक्स्ट्रा बनाने हैं। कॉर्नर पे हम 3 बना देंगे। ये देखिए, और ये धागा हम इसी तरफ से ले लेंगे ताकि अब बाद में कवर हो सके। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैप ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम 2 बनाएंगे सिंगल क्रोचेट। ठीक है, 2 सिंगल क्रोचेट। अब फिर डायरेक्ट सीधा देखिए यहाँ से सीधा यहाँ पे 1 और ये 2। तो बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि यह जहाँ से कॉर्नर जॉइन हो रहे हैं वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोचेट ले रहे हैं, बाकी सब में एक एक ही ले रहे हैं। ठीक है, सिंगल क्रोचेट, सिंगल क्रोचेट। और कॉर्नर वाला मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरी देखिए ये साइड पूरी कवर हो गई। देखिए अभी कितनी फाइन लग रही है,
और जो पीछे से पीछे से जो धागे थे ना, वो धागे भी मैंने साथ में ही कवर कर दिए हैं, तो इतना पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो कॉर्नर है इस पे हमें 3 बनाने हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब फिर से नॉर्मली जैसे हमने बनाए पहले वाले, बिल्कुल वैसे ही ये देखिए सिंगल क्रोचेट बनाते हुए ये हमें कंप्लीट कर देना है पूरा का पूरा। तो ये देखिए मैंने सारे कॉर्नर्स पे ये देखिए बराबर से कर दिया है, तो एकदम सही से लग रहा है अभी। और यहाँ पे एंड हुआ था तो ये धागा कट करना है। ठीक है, अब हम पीछे वाला पार्ट बना देते हैं। अगर आप चाहे तो ऐसे फ्लावर्स बना के भी बना सकते हैं, और अगर सिंपल सी जाली बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए सिंपल सी नॉट लगा देंगे हमेशा की तरह, इस तरह। अभी देखिए अभी हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर है यहीं से शुरू करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 लिए थे। ठीक है, 1 2 और 3, ये जो बीच वाला है इसी से शुरू करेंगे। सिंगल क्रोचेट, ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोचेट ले लिया। अब देखिए 6 चेन लेनी है हमें। एक तो हम इसी को काउंट करेंगे। ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6। 4 चेन का मतलब है ट्रिपल क्रोचेट, और 2 चेन हमने गैप लिए। ठीक है, तो अभी देखिए अभी यहाँ से ट्रिपल क्रोचेट लेना है तो 2 बार धागे को लपेटेंगे। अब 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और ये तीसरी चेन में हमें ट्रिपल क्रोचेट बनाना है, 1 2 और ये 3 बार निकाला धागे को। ठीक है, अब फिर से 2 चेन लेंगे बीच में, 1 2 और फिर से 2 बार लपेटा धागे को। अब देखिए 1 2 और ये तीसरी चेन में सिंगल क्रोचेट, फिर से 2 चेन, 1 2 और फिर इसी तरह से ये पूरा हमें कंप्लीट करना है, 1 2 और ये तीसरी चेन, 1 2 1 2 और ये 3, 1 2 फिर से 1 2 और ये तीसरी चेन में ट्रिपल क्रोचेट, 1 2 बार लपेटा धागे को और फिर से 1 2 और ये तीसरी चेन। तो बस इसी तरह से इस कॉर्नर तक हमें ये सेम इसी तरह से रिपीट करते हुए ये पूरी एक लाइन ही बनानी है इस कॉर्नर तक। ठीक है, ये देखिए ये पूरी लाइन इस तरह से कंप्लीट होगी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा और एकदम बराबर से आ गया है यहाँ तक। अब देखिए अब आगे क्या करना है, अभी फिर से हम यहाँ पे 6 चेन लेंगे, 3 4 5 और ये 6 चेन ले लें। अब इसे पलटेंगे उल्टा इस तरह से। ठीक है, अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि कैसे बनाना है। तो देखिए अब वापस से ट्रिपल क्रोचेट, और ये जो है ट्रिपल क्रोचेट इसके ऊपर ही। ठीक है, 1 2 और ये 3 बार निकाला, तो ये इस तरह से 1 2 और फिर से 2 बार लपेटेंगे। अब हर एक ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर ये देखिए इस तरह से 2 चेन, 1 2 फिर से ये देखिए 3, 2 चेन, 1 2 बार लपेटा। अब फिर से, तो बस इसी तरह से हर एक ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर ट्रिपल क्रोचेट आना चाहिए, और यही सेम हमें पूरा रिपीट करना है। तो यहाँ तक आ जाने के बाद फिर से 6 चेन लेंगे, फिर से इसे पलटेंगे और फिर इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमें बराबर ये इसकी लेंथ तक ही बनाना है। जब हम इस पर फोल्ड करेंगे तो ये बराबर यहाँ तक टच होना चाहिए, उतना हमें बना देना है। तो इतना बना के रेडी कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जॉइन कैसे करना है। तो ये देखिए ये यहाँ तक देखिए बराबर से मैंने बना दिया है ये पूरी जाली। ये देखिए बराबर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक बनाया है। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से होगी। तो अब हमें इसे जॉइन करना है ये वाला। ठीक है, इसे जॉइन करना है तो इसके लिए देखिए हम स्लिप स्टिच का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा एंड हुआ था इसका,
तो अभी देखिए इसे हम स्लिप स्टिच करेंगे, ये पकड़ेंगे इस तरह से साथ में ही, ठीक है। तो अब ये जो बीच वाली चेन है 1 2 3 और 3 में से ये बीच वाली है, इसमें हम पहले एक सिंगल क्रोचेट ले लेते हैं। आप सिंगल क्रोचेट भी कर सकते हैं, स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अब इसके आगे वाली चेन में भी ये देखिए स्लिप स्टिच, बस इसी तरह से हर एक चेन में स्लिप स्टिच करते हुए जाना है और ये पीछे हमें साथ में ही रखना है इस तरह से। ये देखिए स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसी तरह से हमें स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। ये पीछे वाला है, ये देखिए इस तरह से। और ये जो डबल क्रोचेट है इसमें भी हम इसी तरह से, देखिए इसकी लाइन जब भी आएगी तो इसके ऊपर से इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। और ये स्लिप स्टिच, अब फिर से गैप है तो देखिए डायरेक्ट स्लिप स्टिच, अभी इसके ऊपर और अब फिर से इसी ये जो पीछे वाली गैप है इसमें इसी तरह से डायरेक्ट, ठीक है। और अब ये फिर से इसके ऊपर आ गया, ये देखिए। तो बस इसी तरह से हमें स्लिप स्टिच लेते हुए जाना है और ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ये पूरा का पूरा बना देना है एंड तक। सिर्फ स्लिप स्टिच लेने हैं, हर एक चेन में स्लिप स्टिच आना चाहिए। और जब ये वाला जो आएगा यहाँ पे इसका नंबर आएगा तो यहाँ इन दोनों में से एक साथ निकाल देना है, ठीक है। बस इतना सही है, बाकी हमें बस इस गैप में से इसी तरह से डायरेक्ट निकालना है, चेन्स में नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये बना देते हैं। ये देखिए ये पूरा मैंने कवर कर दिया है, ये देखिए स्लिप स्टिच लेके। तो ये कुछ अभी इस तरह से दिख रहा है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब सेम इसी तरह से ये वाली साइड भी हमें कवर कर देनी है पूरी। ये देखिए एक साइड तो ऑलरेडी कवर है, तो हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। तो उसके लिए देखिए सेम इसी तरह से हम करेंगे। कॉर्नर पे हम एक सिंगल क्रोचेट लेंगे, ठीक है। बाकी सब हम स्लिप स्टिच ही ले रहे हैं, सिर्फ कॉर्नर पे सिंगल क्रोचेट। अब फिर से स्लिप स्टिच को शुरू कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच। अभी देखिए अभी ये पीछे ये ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर से भी हमने ले लिया इस तरह से। अब फिर से ये देखिए स्लिप स्टिच, अभी ये जो ट्रिपल क्रोचेट है उसके ऊपर से और फिर से स्लिप स्टिच एंड स्लिप स्टिच। अभी फिर से ये जो ट्रिपल क्रोचेट है इसके ऊपर जो चेन्स है इसमें से भी स्लिप स्टिच। तो बस इसी तरह से हमें ये पूरा भी कवर कर देना है, जैसे हमने पहले वाला किया बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए स्लिप स्टिच, बस कॉर्नर पे हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाना है और बाकी सब बस इसी तरह से, ठीक है। ये देखिए
ये कुछ इस तरह से ये पूरी एक लाइन कवर कर देते हैं और फिर दूसरी साइड का मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी देखिए, अभी ये साइड भी कवर हो गई और ये साइड भी कवर हो गई और ये तो ऑलरेडी कवर ही थी। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ ये एक साइड रही है जिसमें से हम कुशन को अंदर डालेंगे। तो उसके लिए देखिए इसका भी क्या है, देखिए यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्लिप स्टिच करना है और इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक स्लिप स्टिच कर देंगे। इतनी जगह काफ़ी होगी कुशन को अंदर डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम स्लिप स्टिच करके रेडी कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इतनी जगह हम छोड़ देंगे, यहाँ पे हम बटन्स लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से कुशन आराम से अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इतना हम कर देते हैं। तो ये देखिए ये हो गया है रेडी और मैंने इसमें कुशन भी डाल दिया है। ये देखिए पीछे से ये कुछ इस तरह से दिखेगा, एकदम परफेक्ट। और यहाँ पे बटन्स लगाने बाकी हैं तो वो मैं बाद में लगाऊंगी। पर आपको यहाँ पे देखिए, जैसे आपने अगर पहले वाला देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए 3 बटन्स आ जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ सेंटर में और एक यहाँ। और बड़े बड़े बटन लगाइएगा ताकि यहाँ से बराबर कवर हो जाए यहाँ से बटन्स, ठीक है। तो बस हो गया हमारा कुशन कवर रेडी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।